हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए 2024 रेलवे बहुत ही बड़ी सौगात लेकर आया है, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है और अब आप सभी लोगों की नौकरी लगेगी। ध्यान रखें, आप देख पा रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 नोटिफिकेशन आउट। भारतीय रेलवे 2000 मतलब भारतीय रेलवे की 10,884 पदों की वैकेंसी। कितनी है ये? 10,884 पदों की भर्ती करेंगे यहाँ पर। फिर यदि अपन देखें यहाँ पर ये शैक्षणिक योग्यता लिखा है, आयु सीमा लिखा है, आयु में छूट लिखा है, आवेदन शुल्क लिखा है, चयन प्रक्रिया लिखा है, परीक्षा पैटर्न लिखा है, सिलेबस लिखा है। अभी अपन सभी आगे देखेंगे डिटेल्स में, पूरी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ यदि हम बातें करें यहाँ से, ये है आरआरबी नोटिफिकेशन 2024 एनटीपीसी भर्ती 2024 लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है सीबीटी 1। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टाइप होता है जो पेपर फर्स्ट होगा, और सीबीटी 2 है यहाँ पर तो पेपर यहाँ पर सेकंड होगा, और सीबीएटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टाइप पर ही आपके दस्तावेज क्या होंगे, सत्यापन होंगे। ध्यान रखना। फिर यहाँ के बाद यदि अपन देखें ऐसा पोस्ट किस किस की है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पर लिखा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 पद है। ध्यान रखना। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है यहाँ पर आपके, इसकी पोस्ट है 1985 पद है आपकी। जूनियर टाइम कीपर, जूनियर यहाँ पर टाइम कीपर 990 पद। कितने हैं आपके पास? 990। ट्रेन क्लर्क समझ रहे हो 68 पद है यहाँ पर। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यहाँ पर लिखा है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है यहाँ पर आपके 1985 पद। फिर अपन देखें यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट, क्या लिखा है यहाँ पर? ट्रैफिक असिस्टेंट 963 पद है यहाँ पर। कितने पद है? 963 पद है, और आपको तो एक ही चाहिए ना। गुड्स गार्ड की वैकेंसी जो है 2684 पद। कितने हैं? 2684 पद है। यदि हम बातें करें सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पर 1737 पद हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यहाँ पर 725 पद हैं। ध्यान रखना। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की ध्यान रखना, यहाँ पर 1371 पद है। सीनियर टाइम कीपर की यहाँ पर 68 पद है। कमर्शियल अप्रेंटिस, ये देख रहे हो, कमर्शियल अप्रेंटिस की यहाँ पर 35 पद है। स्टेशन मास्टर, जैसे एसएम बोलते हैं स्टेशन मास्टर को, एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ये है आपके स्टेशन मास्टर 963 पद। कितने पद हैं? 963। अब यदि अपन शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि आप कितने पढ़े लिखे होना चाहिए इस जॉब के लिए, वो बात कर तो कम से कम 12वीं पास, और किसी किसी पद में ध्यान रखना यहाँ पर देखो 12वीं पास लिखा है, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी टाइपिस्ट को प्रवीणता होना चाहिए। कुछ पदों में टाइपिस्ट मंगा तो उसमें नहीं है, ध्यान रखना। अकाउंट्स क्लर्क रो कम टाइपिस्ट लिखा है, ये मान्यता प्राप्त 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। समझ गए? अंग्रेजी टाइपिस्ट में प्रवीणता मतलब जिसमें अंग्रेजी टाइपिस्ट मंगा है। जूनियर टाइम कीपर, अब यहाँ पर देखो 12वीं पास और अंग्रेजी टाइपिस्ट मंगी है। यहाँ पर अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग स्पीड 1 मिनट में 335 शब्द की होना चाहिए, वर्ड्स की होना चाहिए। ट्रेन क्लर्क मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, इसमें कोई टाइपिस्ट नहीं है। समझ गए? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है यहाँ पर, मान्यता प्राप्त 12वीं पास ओनली। ट्रैफिक असिस्टेंट यहाँ पर विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। ध्यान रखना। ट्रैफिक असिस्टेंट यहाँ पर लिखा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। गुड्स गार्ड लिखा है, ये भी आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, फाइनल पास होना चाहिए। इन दोनों पोस्ट में टाइपिंग हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है यहाँ पर, मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी आपको पता है कि यहाँ पर आपको फाइनल पास होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी टाइपिस्ट प्रवीणता होना चाहिए। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में ध्यान रखना
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और हिंदी अंग्रेजी टाइपिस्ट में प्रवीणता होना चाहिए। यदि हम सीनियर कम टाइपिस्ट टाइम कीपर की बात करें तो यहाँ पर विश्वविद्यालय और हिंदी अंग्रेजी में टाइपिस्ट आपको आना चाहिए, ध्यान रखें। यदि हम कमर्शियल अप्रेंटिस की बातें करें तो विश्वविद्यालय स्नातक पास होना चाहिए, इसमें आपको टाइपिंग नहीं मांगी है। यदि हम स्टेशन मास्टर की बातें करें तो मान्यता प्राप्त ओनली फिर क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन पास चाहिए। अब देखो हम देखेंगे आयु सीमा, यहाँ पर एज ध्यान रखना, आयु सीमा आरआरबी ने आपकी आयु सीमा क्या मांगी है वो अपन देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2024 भर्ती के लिए आयु सीमा ध्यान रखना 18 वर्ष से 33 वर्ष है और कुछ पोस्ट में 35-40 वर्ष तक भी। जैसे एसटी आपको 5 वर्ष छूट देता है, आपको पता है, ओबीसी 3 वर्ष देता है, समझ गए। तो ये 33 और 5 कितना 38 वर्ष हो जाएगा और 33 और 3 कितना हो जाएगा 36 वर्ष। ध्यान रखना है यहाँ पर ये लिखा है आयु में छूट, ओबीसी 3 वर्ष है, एसटी 5 वर्ष है और यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है, समझ गए, एक्स सर्विसमैन है, 30 वर्ष सेवा की अवधि प्लस 3 वर्ष होगा, 35 वर्ष उसके लिए भी है। विकलांग व्यक्ति है यहाँ पर, उसके लिए ध्यान रखना 13 वर्ष, 10 वर्ष, समझिए 13 वर्ष और 15 वर्ष अलग अलग है, ध्यान रखें। आवेदन शुल्क की बातें करें, आपको कितने रुपए लगेंगे फॉर्म डालने में, एनटीपीसी का फॉर्म 2024 में कितना पैसा लगेगा डालने में, तो यहाँ पर देखो सामान्य वर्ग जैसे अपन जनरल बोलते हैं बेटा, तो उसमें 500 की नोट लगेगी, कितने की लगेगी 500। पिछड़ा वर्ग की अगर हम बातें करें तो यहाँ पर 500 रुपये लगेगा। अनुसूचित जनजाति एससी पीडब्ल्यूडी मतलब विकलांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको लगेगा 250 रुपये। कितना लगेगा 250 रुपये। चयन प्रक्रिया की यदि हम बातें करें तो पहला चरण सीबीटी आपको पता सामान्य ज्ञान आएगा, गणित तार्किक आएगा, रीजनिंग गणित और सामान्य ज्ञान। सीबीटी सेकंड होगा जो कठिन होगा, थोड़ा हार्ड होगा पेपर पर आएगा, उसमें भी वही रीजनिंग पे से जीके। इसका टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, इसका दस्तावेज सत्यापन होगा, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। यदि हम बातें करें यहाँ पर सीबीटी वन में क्या क्या गणित आएगा 30 अंक का, मतलब 30 प्रश्न है, 30 अंक के, ध्यान रखना। सामान्य ज्ञान है 40 अंक का और तार्किक क्षमता है 30 की, इसमें मतलब 30 अंक मिलेंगे आपको। कुल मिलाकर यहाँ पर कितने मिनट मिलेंगे 90 मिनट मिलेंगे। क्या मिलेंगे 90 मिनट। यदि सीबीटी सेकंड की हम बातें करें यहाँ पर पेपर सेकंड बोलते हैं, सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ध्यान रखना। गणित आपके 35 आएंगे, सामान्य ज्ञान 50 आएगा और तार्किक क्षमता यहाँ पर 35 आएगी, ध्यान रखना। इधर भी 90 मिनट है, 35 क्वेश्चन में 35 अंक, 50 क्वेश्चन में 50 अंक, 35 पे 35, ध्यान रखें। यदि अब हम बात करें सिलेबस की, आपके पेपर में क्या आएगा, क्या आपको पढ़ना है जब आपका सिलेक्शन होगा। यदि हम गणित की बातें करें तो यहाँ पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, समय, कार और दूरी, अलजेब्रा, लाभ एवं हानि, संख्या, श्रृंखला और मिश्रण समस्या, इनमें और भी यूनिट हैं, ध्यान रखना। जैसे परसेंटेज की बात करते तो परसेंटेज लाभ हानि भी आ जाता है, समझ गए। अब यदि हम बातें करें सामान्य ज्ञान की, यहाँ पर करंट अफेयर, भारतीय इतिहास, संस्कृति, भारतीय राजनीति व संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना, और सामान्य विज्ञान। यदि हम रीजनिंग की बातें करें, आपको रीजनिंग में कौन कौन सी यूनिटें पढ़ना है जिससे आपकी नौकरी लगेगी, तो यहाँ पर वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा निर्देश, घड़ी एवं कैलेंडर, सीरीज और एनालॉजी। क्या देखना है आपको, एनालॉजी। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना, फिर आपको बहुत अच्छी पेमेंट मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।